गुड मॉर्निंग। आज हम लोग तकरीबन 2 दिनों के बाद आ रहे हैं घूमने के लिए, मैं और सुंदर भाई। दरअसल अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमारा एक छोटा सा दुकान भी है, फैमिली बिजनेस। तो दिवाली में क्योंकि वो इलेक्ट्रिक और मोबाइल एसेसरीज़ या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो नए नए आते हैं, जो यंगस्टर्स यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें बिकती हैं। तो दुकान पे थोड़ा सा ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ जाता है हम लोगों का, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। तो बीते 2 दिनों का स्केड्यूल कुछ ऐसा रहा है कि एकदम डिफरेंट ही रहा है। मतलब 7 बजे दुकान खोलना और रात के 1 बजे तक हम लोग उसमें ही लगे रहते हैं। फिर भी मैंने कहा कि यार 2 दिन निकल चुके हैं और मुझे चुल मचा हुआ था कि अब तो घूमने जाना ही है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको पहले भी मैंने ये बताया था। वैसे आज के इस वीडियो में हम 2 बातों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो आप सुन पा रहे होंगे कि आज कोई भी साउंड नहीं बज रहा और कोई बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं आ रहा किसी साउंड का या हॉर्न का। इसके पे मेरा ना पिछले दिन जब मैं लास्ट टाइम आया था, तो मेरा एक भाई साहब के साथ हुआ था। ऐसे ही मैंने मतलब रिक्वेस्ट करी थी उनको कि भाई आप, क्योंकि सुबह के टाइम में देखो, मंदिर का भजन हो या मस्जिद का अजान, मेरा ऐसा मानना है बहुत ज़्यादा साउंड अननोइंग होता है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग, कोई ऐसा लेबर होगा जो भाई 12 बजे रात में काम करके आता होगा, उसके घर के बाजू में अगर मंदिर या मस्जिद है, आप एकदम ज़ोर ज़ोर से बजा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो परेशान हो रहा है। और धर्म का मतलब किसी को परेशान करना मेरे विचार से नहीं है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वैसे ये मेरा अपना मानना है, सबके अपने अपने विचार होते हैं। जैसे मैं देखता हूँ कि भाई शादियों का सीज़न जब शुरू होगा, सब लोग 10-10 दिनों तक एकदम से इतना ज़्यादा साउंड में बजाते हैं चीज़ों को कि अगल बगल इवन गांव भी पूरा कई बार बहुत ज़्यादा परेशान होता है। मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है, दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो लास्ट डे जब मैं आया था मंदिर पे, तो एक लड़का मुझको दिखा। वो तकरीबन मेरे से मुझको छोटा ही लग रहा था या मेरे उम्र का होगा। तो मैंने उससे कहा कि भाई साहब आप बजाओ, भजन बजाना बहुत अच्छी बात है, सुबह के टाइम में वो भी, मैं इसको मानता भी हूँ। अगर आप मस्जिद में अजान लगाते हो तो वो भी अच्छी बात है, वो होनी चाहिए। लेकिन उसके साउंड को इतना ही रखो कि वहाँ पे जो इर्द गिर्द मंदिर का परिसर है या फिर उसी परिसर भर साउंड रहे और लोगों को सुनने में भी प्लीजेंट साउंड अच्छा लगता है। अब हॉर्न लगा के आप पूरे गांव को परेशान करोगे तो मेरे विचार से वो चीज़ें ठीक नहीं हैं। एनीवे, तो वो मुझको समझाने लगे कि कैसे नहीं बजाऊंगा, मंदिर में भजन कैसे नहीं बजेगा, ये तुम क्या कह रहे हो, फलाना ढिमकाना, ब्ला ब्ला ब्ला। एनीवे, तो फिर आज वो नहीं आए हैं। आज पता नहीं वो धर्म के ठेकेदार कहाँ गए, जो भजन उन्होंने नहीं बजाया। दूसरा ये है कि जब कोई इंसान सक्सेस करता है, तो सक्सेस मीन्स आजकल के टाइम में, अगर मैं जो आजकल का परिवेश है हम सब के इर्द गिर्द का, जो हमारी सोसाइटी है, बेसिकली समाज, उसके हिसाब से बोलूँ तो मैं एक बेरोज़गार आदमी हूँ और मेरे उम्र के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में, मैं नहीं कर रहा। उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से मैं ठीक हूँ। मैं कोई काम नहीं करता और मैं कमाता भी नहीं हूँ, बट हाँ, मैं वो करता हूँ जो मेरा दिल करता है। सोसाइटी आजकल फाइनेंशियल फ्रीडम को सक्सेस
कहती है आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, डजेंट मैटर इफ़ यू हैव मनी देन यू आर सक्सेस एंड वट एवर द सो कॉल्ड सोसाइटी विल गिव यू रिस्पेक्ट, इवन नॉट टू यू बट येस योर मनी गेट्स यू एवरीथिंग। आप सब कुछ पा सकते हैं पैसों से, भले ही आप कितने भी बुरे इंसान हो। मैंने इवन देखा भी अपने सोसाइटी में ही बहुत सारे ऐसे ईविल फेस हैं जिनके पास बढ़िया पैसा है और उनके पीछे लोग दौड़ते हैं, तो वो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती। ऐसा अभी मत करो। और दूसरी बात है कि जो मैं ये कह रहा था कि जो जेन्यूनली जो इंसान सक्सेस होते हैं वो कैसे मतलब चीज़ों को, स्ट्रगल को देखते हैं या फिर कैसे हैंडल करते हैं चीज़ों को। तो आप मेहनत करो, सवेरे उठो, ये वो तो चलो ठीक है। एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे पड़ोसी का। हमारे पड़ोसी कैसे हैं, देखिए अगर वो अच्छे हैं तो ये बढ़िया बात है, नहीं तो फिर उनको मैनेज भी करना पड़ता है कई बार। क्योंकि आज के दौर में मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोग अपने पड़ोसी से परेशान रहते हैं। मैं इसको कैसे हैंडल करता हूँ मैं अगले 2-4-5 मिनट में आपको बताऊँगा। और मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है इसमें, मैं सच बता रहा हूँ। क्योंकि मेरे पड़ोस में इर्द गिर्द, मेरे मोहल्ला, इवन गांव में, खासकर जिस समाज से मैं आता हूँ, मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ। और जो मेरे पड़ोसी सब हैं, खास मैं ब्राह्मणों के बारे में ही बात करूँगा, जो मेरे समाज के लोग हैं, आम तौर पे मेरी बातें बहुत कम होती है। मैं सच बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता, ये मेरा एरोगेंसी तो मैं नहीं मानता, मेरे से बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं और यही कारण है। मैं चाहता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों से बात करूँ। वैसे मेरे पास इतना समय नहीं रहता। जो मेरे काम के बाद जो मेरा समय बचता है तो मेरी माँ, जो मेरे परिवार है, मेरे भाई सब हैं, मेरे दोस्त, मेरा सुंदरम, शिवम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं आज के टाइम में। ये लोग हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो लेकिन फिर भी मेरा ऐसा रहता है कि भाई बातचीत होनी चाहिए, सभी के साथ होनी चाहिए। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो लोग, मुझ में इंटरेस्ट उनको नहीं है या फिर पता नहीं, मुझ में उनको कुछ अच्छा नहीं लगता होगा ऑब्वियसली। मैं कैसे हैंडल करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो मेरा मैं बताऊँ तो प्राकृतिक तौर पर जो मेरा आदत है, नेचुरली जो मैं हूँ इस मामले में, वो मेरा ऐसा है कि मेरा सबके साथ बातचीत, हंसना बोलना हो तो मुझे अच्छा लगता है। बट सामने वाले का वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिखता तो मैं भी थोड़ा सा, अब क्योंकि मैं व्यस्त भी रहता हूँ तो मैं उतना दिमाग में भी नहीं लगाता। तो और बाकी पड़ोसियों से जो परेशानी मिलता है भाई, वो हम सबको बहुत ज़्यादा मिला है, अभी भी मिलता है बहुत ज़्यादा। और मैं उसको हैंडल कर लेता हूँ। आम तौर पर मैं ज़्यादा बात नहीं करता। आस पड़ोस में मुझे 2-3 लड़के हैं ऐसे नए जनरेशन के, पुराने वाले में तो मुझको कोई अच्छे नहीं लगते। हो सकता है ये मेरी ही गलती होगी, मेरा नज़रिया ठीक नहीं है देखने का। उसके पीछे बहुत सारा रीज़न है, मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता उस चीज़ को, डिकोड नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी पर्टिकुलर्स को बुरा लगे मैं बोलकर। लेकिन 2-3 नए बच्चे हैं, या इवन कह लो कि जो यंगस्टर्स हैं, जो नए बच्चे हैं, उनमें ज़्यादातर कुछ छोड़ दे तो 3 से 4 बच्चे हैं ऐसे जो बहुत अच्छे हैं, मेरी उनसे बातचीत होती रहती है और वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। पता नहीं मैं डिज़र्व करता हूँ या नहीं, लेकिन उनके नज़र में मैं हूँ ऐसा, तो अच्छा लगता है। तो आप ज़्यादा किसी से बात करना अगर आपकी नहीं बनती है तो फिर बढ़िया नहीं है। आप कम बातचीत करो, अपने काम से ज़्यादा मतलब रखो, उस पर ज़्यादा फोकस करो और पड़ोसियों से लिमिट में रहो। जब मैं ट्यूशन लेता था तो मैं बच्चों को भी ये चीज़ सिखाता था जो मेरे पास पढ़ने आते थे, कि भाई वो चीज़ें उनसे थोड़ा सा हट के रहना चाहिए, ताकि आप
अपने काम पे ज़्यादा फोकस रह सको। अब इसके पीछे मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त थे एक टाइम में गली मोहल्ले में, जैसे सबके होते हैं, लेकिन अचानक से एक ऐसा इंसिडेंस हुआ गांव में, आप जानते होंगे होता रहता है झगड़ा वगड़ा, ज़मीन वाले विवाद को लेकर खासकर, या चीज़ें होती रहती हैं। उन सभी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है मेरा ऐसे बनने में। मैं आज बहुत अच्छा हूँ, मैं मुझसे मिल गया, जो मेरी वास्तविकता है उससे मैं कहीं ना कहीं टच कर गया, क्योंकि जो मेरे ग्रुप में जो मेरे दोस्त लोग थे 3 4 5, जिनसे मेरी बहुत गहरी दोस्ती थी, मित्रता थी, उन सब से मेरा बहुत अच्छा दोस्ती था। नॉर्मल ऐसे ही दिन था, लॉकडाउन का समय था, और अचानक से कुछ हुआ था बात, और वो सब मेरे अपोज़ में खड़े हो गए। मतलब रात में हम सब एक साथ बैठ के बात किए, हंसना बोलना सब हुआ था, और अचानक से जब सुबह होती है और किसी थर्ड पार्टी के साथ मेरा खटपट हुआ, और उसके पीछे भी है बहुत सारी बातें, और ये मेरे जितने भी दोस्त हैं, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, ये सब के सब मेरे अपोज़ में खड़े हो गए, और इन सब ने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी करी। मैं सच कह रहा हूँ, मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा इस चीज़ को। और लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा भाई, मैं बहुत ही आदर के साथ कहता हूँ उन सभी को। अगर आप देख रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़, इसलिए क्योंकि उस इंसिडेंस के बाद बहुत ज़्यादा चेंज आया मेरे जीवन में, क्योंकि मैं अकेले हो गया, फिर मेरे कोई दोस्त नहीं थे। इसमें मैं अपने प्रिंस दोस्त को, या विवेकानंद, या फिर अविराज सिन्हा, शिवम शाह, और भी मेरे दोस्त हैं मार्केट के, उन सब के बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा। मैं गांव वाले दोस्तों के, जो लंगोटिया यार होते हैं, अपने लोग कहते हैं ना, मैं उन सब से, मुझे ये चीज़ बुरा लगा है, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। मेरे कहने का ये है मतलब कि ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मैं उस टाइम पे सही ही था, बट अगर मैं गलत ही था तो एटलीस्ट मुझे एक बार तुम समझा देते। दोस्त हो तो इतना तो कर ही सकते थे। बट एनीवे, तो उन सब से मेरा हो गया खटपट। मुझे भी नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया, बट हुआ था। और उसके बाद फिर मैं अकेले पड़ गया। कुछ दिनों तक मैं बहुत परेशान रहा, क्योंकि मुझे आदत था दोस्तों के साथ घूमना, और ये बात है जब मैं ग्रेजुएशन में जाने वाला था, मतलब इंटर के टाइम की। फिर मैं अकेले रहने लगा। फिर उसी टाइम पर मेरा ऑब्ज़र्वेशन शुरू हुआ अपने साथ में, ऑब्ज़र्व करने लगा चीज़ों को कि क्यों कोई चीज़ कैसे होता है, और वो सही डायरेक्शन में हो रहा था, और आउटपुट काफ़ी बढ़िया निकला उसका मेरे हिसाब से। तो कुछ भी अगर हो तो परेशान मत होइएगा। मैं बीते दिनों में मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गया था मेंटली और फिज़िकली भी। फिर मैं मेरी दीदी के साथ, वो मेरे जीजा जी, मेरे बहनोई जो है मेरे गवर्नमेंट सर्विस में है, तो वो उनकी पोस्टिंग हो गई यहाँ पे बिहार में ही है, मोकामा। तो मैं वहाँ पे चला गया था। मैंने अपना पढ़ाई अगेन कंटिन्यू किया। फिर मैंने बहुत सोचा इस चीज़ों के बारे में, और मैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा मेरा एक्सपीरियंस में। फिर अभी मैंने जो कम बैक किया है अभी, तो वो बहुत अच्छा है, अब अच्छा लगता है। मैं फिर से अपने उस रास्ते पे आ गया, जो वो कोरोना वाला जो मैं इंसिडेंस आपको बता रहा था, उसके बाद मैं एकदम सही रास्ते पे, जैसा मैं सोचता था वैसा मैं करने लगा था। बाद में फिर 2-3 साल चीज़ें चली, फिर मैं करीब 6-7 महीना, 8 महीना इवन मैं परेशान रहा था, अभी से कुछ पहले तक। अब मैं आई थिंक ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, महादेव का आशीर्वाद है। तो कभी भी परेशान मत होना यार। मतलब ज़्यादातर लोगों के साथ पड़ोसियों का एक्सपीरियंस ना, मतलब नेगेटिव ही होता है। और यदि आपके पड़ोसी अच्छे हैं तो यू मस्ट थैंकफुल टू गॉड, टू देम, कि वो अच्छे हैं, तुम्हारे साथ बढ़िया व्यवहार करते हैं। बाकी आज दिवाली है और हर जगह छठ का गाना बज रहा है। आप मुझे बताओ वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।